महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी अपना पद छोड़ना चाहते हैं। महाराष्ट्र राजभवन ने बयान जारी करके इस बात की जानकारी दी है। लगातार विपक्ष के निशाने पर रहे भगत सिंह कोश्यारी और कोश्यारी को हटाने के लिए आपको याद होगा किस तरीके से विपक्ष ने कई बार आंदोलन और प्रदर्शन भी किए। काफी विवादों में बने रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी एक गवर्नर के तौर पर। कभी इनके बयानों को लेकर विवाद होता है तो कभी जिस तरीके से आपको याद होगा 2019 में एक बार इन्होंने शपथ ग्रहण जो करवाया था, सुबह सुबह तड़के एक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था जिसमें अजीत पवार और साथ ही साथ जो अजीत पवार के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस को शपथ भी दिलवा दी गई थी। और उन्हीं सब विवादों से भगत सिंह कोश्यारी पिछले काफी दिनों से लगातार परेशान भी रहे। उनके ऊपर आक्रमण भी रहा, आक्रामक रही, काफी विपक्ष आक्रामक रुख रहा। आंदोलन भी हुआ, छत्रपति शिवाजी को लेकर कुछ बातें कही थी, उसको लेकर काफी नाराजगी थी विपक्ष की और उसी को देखते हुए विपक्ष ने सड़कों पर आंदोलन भी किया था। अब एक बार पहले भी इस तरह की अपनी इच्छा जताई थी भगत सिंह कोश्यारी ने कि वो महाराष्ट्र के गवर्नर जो राजभवन है वहां से विदाई लेना चाहते हैं और अब की बार आधिकारिक तौर पर राजभवन ने ऐसा बयान देके ये बात कही है कि भगत सिंह कोश्यारी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, वो अब अपना राजभवन से अपना पद त्यागना चाहते हैं, गवर्नर के तौर पर वहां से हटना चाहते हैं। सुनील सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, ये लगातार दबाव था भगत सिंह कोश्यारी के ऊपर, खास तौर से छत्रपति शिवाजी को लेकर जो उनका बयान आया था उसके बाद से लगातार इनके ऊपर दबाव बना हुआ था कि वो अपने पद से अलग हो जाए। जी बिल्कुल, छत्रपति शिवाजी महाराज पर जो उन्होंने बयान दिया था कि वो पुराने जमाने के आइकॉन हो चुके हैं और नए जमाने में उन्होंने नितिन गडकरी का नाम सुझाया था, उसके बाद से विवाद ज्यादा गहरा गया था। लेकिन वैसे देखा जाए तो भगत सिंह कोश्यारी जब से महाराष्ट्र के राज्यपाल बने तब से, खास करके जब बीजेपी और शिवसेना जब अलग हुई है उसके बाद से ही उन पर जो है कि पक्षपात करने का आरोप लगता रहा है। और शिवसेना तो उन्हें कहती रही है, बीजेपी का एक तरह से राज्यपाल कहती रही है, महाराष्ट्र का राज्यपाल नहीं है वो, तो उनके ऊपर विपक्ष हमेशा से नाराज रहा है उनके रवैयों को लेकर। और खास करके जो 12 एमएलसी की जो सूची भेजी गई थी उन्होंने उसको मंजूरी नहीं दी, उसको लेकर भी शिवसेना की काफी चलती थी। तो कई बार उनके खिलाफ आंदोलन हो चुके हैं। एनसीपी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी और शिवसेना मिलकर उन्हें हटाने की बात भी कह चुके हैं। तो उन पर एक दबाव जरूर है। लेकिन देखिए, इसके पहले कभी उन्होंने इस बात को माना नहीं। पहले भी इस तरह खबरें आई थी कि राज्यपाल ने कहीं मन बनाया है और वो हटना चाहते हैं, लेकिन तब राजभवन ने उसे खारिज कर दिया था। लेकिन अब पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि राजभवन से ही अधिकृत तौर पर एक बयान जारी किया गया है और जिसमें कहा गया है कि उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुंबई में दौरे पर आए थे अभी पिछले दिनों 19 तारीख को, तब जब मिले थे तो उनसे उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि अब मैं यहाँ से हट जाना चाहता हूँ, मैं इस उम्र में अब लिखना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, अध्ययन करना चाहता हूँ। इस तरह की बातें उसमें लिखी गई है। हालांकि उन्होंने आभार भी माना है कि इतने महान राज्य महाराष्ट्र का 3 साल तक उन्होंने सेवा की, महान संतों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है और उनको प्यार मिला है। लेकिन इस सब के पीछे अचानक से ये हृदय परिवर्तन जो हुआ है उसके पीछे क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। हो सकता है कि आने वाला जो बीएमसी चुनाव है उसमें शिवसेना इसको एक मुद्दा बना रही है, मराठी अस्मिता की वो बहुत शायद कहीं न कहीं बीजेपी को लगा हुआ कि अंडर करंट है ये बात और शायद इसीलिए इस तरह की एक बात बताई गई है या फिर एक भावना उन्होंने प्रकट की है कि अगर हटाए जाते हैं तो भी ये नहीं लगे कि उन्हें उसी लिए हटाया गया क्योंकि शिवसेना की मांग थी या विपक्ष की मांग थी या फिर उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना के थोड़ा सा उन्होंने कहीं न कहीं उनके सम्मान में कहीं न कहीं उन्होंने गलत कर दिया था, इसीलिए हटाया हो, बल्कि खुद इच्छा व्यक्त की और एक माहौल बनाया गया है। तो ये लग रहा है कि एक बहुत सोचा समझा कदम है ये राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का। बिल्कुल, और इसको लेकर अब देखना होगा कि किस तरीके से पॉलिटिकल रिएक्शन भी आते हैं और साथ ही साथ अगला गवर्नर कौन होता है, ये भी बड़ी दिलचस्प बात होगी देखने के लिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरीके से अभी भी उथल पुथल जारी है। सुनील, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन कुछ बयानों से किस तरीके से विवादों के केंद्र में रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। नवंबर 2002 में छत्रपति शिवाजी को पुराने जमाने का उन्होंने बताया
कहा कि वो पुराने जमाने के आइकॉन थे, नए जमाने के आइकॉन में उन्होंने काफी सारे लोगों का नाम लिया, उसको लेकर एक बड़ी विवाद हुआ। जो विपक्ष है उसने इसके ऊपर बड़ा मुद्दा भी बनाया। साथ ही साथ नवंबर 2022 में डॉक्टर अंबेडकर गडकरी को की मौजूदा समय में उन्होंने कहा कि वो आदर्श हैं। बयान पर महाराष्ट्र के कई राजनीतिक दलों ने आपत्ति जताई। अगस्त 2022 को गुजरातियों मराठियों पर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाआघाड़ी सरकार के साथ लगातार टकराव भी रहे जब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने रहे। देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार को तड़के शपथ दिलाने वाला मामला भी आपको याद होगा, उसमें भी उनके ऊपर और राज्यपाल के पूरे रोल के ऊपर काफी सवाल उठे थे। आज हम चर्चा करने वाले थे महाराष्ट्र में जिस तरीके से बाल साहब ठाकरे की लेगेसी को लेकर उद्धव ठाकरे फैक्शन और जो शिवसेना का शिंदे फैक्शन है उनके बीच में युद्ध चल रहा है, उसका असर कैसे देखने को मिलेगा। लेकिन महाराष्ट्र से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर है, तो इस पर भी साथ में बात करेंगे। हमारे साथ कृष्णा हेगड़े साहब जुड़ रहे हैं, नेता हैं शिवसेना के। किशोर तिवारी साहब जुड़ रहे हैं, ये शिवसेना के नेता हैं उद्धव ठाकरे गुट के। विजय चोरमारे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहले मैं भगत सिंह कोश्यारी साहब पर आप सभी से एक एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। किशोर तिवारी साहब, आपकी सरकार से आप मुख्यमंत्री जब तक उद्धव ठाकरे रहे तब तक बड़ा तकरार रही भगत सिंह कोश्यारी साहब की। गवर्नर से मुख्यमंत्री के और सरकार के जो संबंध हैं वो बहुत विनम्र कहा जाए तो वैसे नहीं रहे, तो आप इस पूरे डेवलपमेंट को कैसे देखते? नहीं, अब वो जाने की उन्होंने इच्छा प्रकट की तो ठीक है, लेकिन जितना डैमेज करना था राज्यपाल की गरिमा को उतना तो कर गए वो। अभी क्या है कि टकराव नहीं रहना चाहिए ना। राज्यपाल अगर आप होते हैं तो आपका जो वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, आरएसएस के प्रचारक थे और बड़े क्या कहते उसे दबंग नेता भी थे, लेकिन राज्यपाल बनने के बाद एक उत्तरदायित्व होता है। जैसे हमारे बनवारी लाल पुरोहित जी राज्यपाल है इतने दिनों से, अभी वो कभी विवाद में आए नहीं, लेकिन कोश्यारी जी ने इतने विवाद उपस्थित किए, इतना बड़ा टकराव हुआ। लेकिन अगर आप कहीं पे पब्लिक प्लेस पे भाषण देने जाते हो और अब शिवाजी महाराज पुराने आदर्श हो गए, नए आदर्श हमारे ये है वो है, उसके बाद मराठी अस्मिता पे तो उन्होंने बहुत कुठुराघात किया, लेकिन गंदी राजनीति में दलगत राजनीति में वो शामिल थे। एक चैप्टर क्लोज हो रहा है, जितने जल्दी चले जाए उतना अच्छा है, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत अच्छे अच्छे लोग राज्यपाल बने और कोश्यारी जी ने उस पद की और राजभवन की गरिमा को चूर चूर करके रख दिया। ठीक है कृष्णा हेगड़े साहब, जो कह रहे हैं, कितना आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अपने पद की गरिमा उन्होंने नहीं बनाई और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का जो शिंदे फैक्शन है उसको डर है कि कहीं बीएमसी के चुनाव में इस्तेमाल ना किया जा सके जो अब तक राज्यपाल जी ने बातें कही हैं, इस वजह से उनको हटाया जा रहा है, डैमेज कंट्रोल के लिए हटाने की कोशिश है? जी ये सरासर गलत बात है। मैं किशोर तिवारी जी से सहमत नहीं रखता। जो हमारे कोश्यारी जी है वो बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है, उत्तराखंड के वो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के रह चुके हैं। उनके बयान को थोड़ा बहुत तोड़ मोड़ गया था और इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ था, जिसके वजह से उन्होंने दिलगिरी उन्होंने अपॉलॉजी उनकी दी थी और उन्होंने जो भी कहा था उसके लिए उन्होंने माफी मांगा था, जो उनकी बयान थी। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि सुबह सुबह जो शपथ विधि हुई थी, वो देखिए उन्होंने सभी पार्टीज को न्योता दी थी, कोई पार्टी सामने नहीं आ रहा था। जब देवेंद्र फडणवीस जी और अजित दादा साथ में मिलकर सरकार का शपथ लिया, बाद में उन्होंने फ्लोर टेस्ट भी ऑर्डर किया। फ्लोर टेस्ट में वो सरकार नहीं टिकी और गिर गई। अब एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी की फडणवीस की सरकार आई है और यहाँ पर हमारे पास नंबर्स है, तो मुझे नहीं लगता कोश्यारी जी ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग किया। हाँ, एक दो बयान जो उनकी आई थी उन्होंने जिसको तोड़ मोड़ के दिखाया गया था, उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। दूसरी बात यह है कि बीएमसी के चुनाव के प्रेशर के हिसाब से अगर आप कह रहे हैं कि उनकी तो माफी किस लिए मांगी? नहीं तिवारी जी, माफी नहीं, अगर किसी की भी भावना
में ठेस पहुंची है, तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। दूसरी बात यह है कि बीएमसी के इलेक्शन के लिए हम तो एकदम एश्योर्ड है और हम बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि इस बार बीजेपी और बालासाहेबांची शिवसेना की सरकार की गवर्नमेंट के पार्टी के कॉम्बाइन की ही मेयर बनने वाली है। मेयर, ठीक है सर, उस पर मैं आता हूं क्योंकि उस पर थोड़ी और भी बात करनी है। पर विजय चौर मौर्य साहब, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी कंट्रोवर्शियल तो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके बयानों के आधार पर या कुछ जो जिस तरीके से उनका कामकाज रहा उस पर सवाल जरूर उठाए गए। जब तक उद्धव ठाकरे की सरकार रही तब तक तो काफी ज्यादा आनबन रही दोनों में। अंकित जी सही है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल गवर्नर रहे ये भगत सिंह कोश्यारी जी। जब महाविकास आघाड़ी की सरकार सत्ता में आई तब राजभवन में बैठ के, कोरोना काल में राजभवन में बैठ के बीजेपी के नेताओं के साथ उन्होंने जो राजनीति की उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मगर उन्होंने जो बाद में बयानबाजी की, एक दो ही बयानों का जिक्र यहाँ हो गया, मगर उन्हें मुंबई के बारे में पहले बयान दिया कि अगर राजस्थानी और गुजराती नहीं होते तो मुंबई में क्या होता। दूसरा बयान उन्होंने जो महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले के बारे में बयान, उनका एक विवादास्पद बयान आया। तीसरा बयान उनका आया छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ, आपने जिक्र किया हो गडकरी से रिलेट करने का, वो तो था, मगर उसके पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर रामदास नहीं तो शिवाजी कैसे होते। ऐसे बहुत सारे विवादास्पद बयान भगत सिंह कोश्यारी जी के आए हैं। उन्हें जाना ही था, मुझे लगता है उन्होंने महाराष्ट्र से निकलने का सम्मानजनक रास्ता चुना है, प्रधानमंत्री के तरफ अपनी इच्छा जताते। सम्मानजनक रास्ता जरूर चुना है कि इससे पहले और प्रेशर पड़ता और केंद्र को अपनी तरफ से पहल करनी पड़ती। अच्छा यही है कि उन्होंने अपनी तरफ से पहल किया और अब बाहर जाने का रास्ता अपना चुना है।